अब सोचिए जरा, हिंदी बोलने वालों के साथ मारपीट क्यों हो रही है, कौन कर रहा है मारपीट, और इस नई नफरत की सियासत के पीछे वजह क्या है? आखिर क्या वजह है जो अचानक हिंदी बनाम मराठी की लड़ाई शुरू कर दी गई है? महाराष्ट्र में तीसरी भाषा हिंदी पर घमासान शुरू हुआ। सरकार ने पहले नोटिफिकेशन जारी किया था कि पहली से लेकर 5वीं तक हिंदी अनिवार्य, लेकिन राज उद्धव इसके खिलाफ मैदान में आ गए। ठाकरे ब्रदर्स ने 5 जुलाई को रैली का ऐलान किया। इसमें हिंदी को लेकर फडणवीस सरकार को घेरना चाहते थे। इससे पहले ही देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को पलट दिया। दरअसल महाराष्ट्र में करीब 20% मराठी वोटर्स हैं। मराठी वोटर को अपने पाले में करने की यह सियासत है कि किसी तरह हिंदी और मराठी के नाम पर नफरत बोई जाए और वो मराठी वोटर जो छिटक गया है वो वापस आए। ऐसी अटकलें कि राज उद्धव साथ-साथ चुनाव लड़ सकते हैं। बीएमसी चुनाव में दोनों दल साथ आ सकते हैं। मराठी अस्मिता का कार्ड फिर खेल सकते हैं। शिवसेना में टूट के बाद उद्धव कमजोर हुए, तो दूसरी तरफ राज ठाकरे भी, और उनका जादू नहीं दिख रहा है। अब हिंदी मराठी मुद्दे पर दोनों को मौका दिख रहा है, और यही वजह है कि अब हिंदी भाषियों को की पिटाई की जा रही है। सुनिए जरा, जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। धमकाता है, चाहते हैं, डराते हैं। क्यों मराठी बोलना जरूरी होता है क्या? महाराष्ट्र में रहते तो नहीं बोल रहे कि तो हम लोग आता है मराठी नहीं बोल सकते ना, तो जो अब देखिए जरा, अब सवाल यह है कि आखिर क्या होने वाला है महाराष्ट्र में। हिंदी के लिए नफरत बोने के पीछे सियासत क्या है, किसकी है और क्यों है? क्या राज और उद्धव साथ आ रहे हैं, और साथ आने के पीछे और साथ साथ वजह यह है कि हिंदी के खिलाफ लोगों को भड़काया जाए और इसी बहाने मराठी वोटर्स को एक करके वोट लिया जाए। जरा देखिए रिपोर्ट कार्ड। पहले मैं आपको दिखाऊं राज ठाकरे का रिपोर्ट कार्ड। 2005 में राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। इसके बाद अपनी पार्टी एमएनएस बनाई, लेकिन सियासी पहचान के लिए संघर्ष जारी है अभी भी, आज तक। सोचिए 2009 में राज ठाकरे ने सिर्फ 13 सीटें जीती। तब मराठी मतदाताओं ने जरूर समर्थन किया, लेकिन एमएनएस, अब तक कोई सांसद एमएनएस से नहीं आया है। 2024 में चुनाव में एमएनएस खाता भी नहीं खोल पाई। राज ठाकरे अपने बेटे को चुनाव तक नहीं जितवा सके। महिम सीट पर राज के बेटे अमित ठाकरे हार गए चुनाव। यहां शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवार खड़ा किया हुआ था। राज की पार्टी को सोचिए सिर्फ 1.5% वोट मिला था। यह है खींच। वहीं उद्धव ठाकरे विधानसभा चुनाव में मात खा चुके हैं। बीएमसी चुनाव में हर हाल में वो जीत चाहते हैं। लोकल चुनाव में राज की पार्टी बेहतर प्रदर्शन करती है। दोनों के साथ आने से मराठी वोटों में बिखराव नहीं होगा, और इसी वजह से राज की सभी नेताओं से मुलाकात हो रही है। राज ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से भी मुलाकात की। अगर राज ठाकरे एकनाथ शिंदे के साथ चले गए, ऐसे में उद्धव की राजनीति पूरी तरह से खत्म हो सकती है। मुंबई के साथ ठाणे, पुणे, नासिक में एमएनएस का प्रभाव है। कल्याण, डोंबिवली, नवी मुंबई, छत्रपति संभाजीनगर में भी असर है। राज अकेले भले ही महाराष्ट्र में बड़ा कमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन गठबंधन में राज के साथ दूसरी पार्टी को भी फायदा होगा, और इसी वजह से ठाकरे ब्रदर्स साथ आने की कोशिश में जुटे। शिवसेना के साथ मराठी भाषा, मराठी अस्मिता का मुद्दा पुराना है, और हिंदी मराठी में नफरत पैदा कर अपनी सियासत में जान फूंकना चाहते हैं। यही है कोशिश। अब इस पर क्या कुछ कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी और देवेंद्र फडणवीस। मराठा भाइयों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जो मराठी जबान पर फख्र करते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र है, यहां की मदर टंग मराठी है। मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि यहां पर मराठी जबान ही चलेगी, कोई दूसरी जबान को यहां पर हम पर, हमारे गलों पर नहीं थोपा जाए।